हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस का। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू ऑफ फाइनेंस। आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। वित्त के पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर बताइए। बेहतरीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे। दोनों माध्यम में हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण किसको कहते हैं, उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण किसको कहते हैं, दोनों अच्छे से समझाएंगे। पारंपरिक दृष्टिकोण मतलब होता है यह दृष्टिकोण केवल धन की प्राप्ति पर केंद्रित है। धन प्राप्त हुआ, बात खत्म। धन प्राप्त हुआ वो केंद्रित पर है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना था। और तीसरा क्या है, इसमें वित्तीय प्रबंध को केवल अल्पकालिक कार्य माना जाता है। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए माना जाता है, थोड़े समय के लिए माना जाता था। ये पारंपरिक दृष्टिकोण है, मतलब पुराने समय में ऐसा बात किया जाता था। पूंजी जुटाने के स्रोत पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यहां पर मोटा मोटी बोले राजा कि पूंजी जुटाना या फिर धन की प्राप्ति, अल्पकालिक कार्य के लिए पैसा को प्रबंधन करना ही क्या कहलाता था, पारंपरिक दृष्टिकोण कहलाता था। आधुनिक दृष्टिकोण चलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, यह दृष्टिकोण धन की प्राप्ति के साथ साथ उपयोग कैसे करे, उसको नियंत्रण कैसे करे, इस पर भी केंद्रित है। दूसरा, इसके उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण की जगह संपत्ति अधिकतमकरण करना है। भाई संपत्ति को अधिकतम करो, लाभ को अधिकतम नहीं, संपत्ति को अधिकतम करो। तीसरा है ये दीर्घकालिक है, अल्पकालिक नहीं है राजा, लंबे समय के लिए है। रणनीतिक वित्तीय निर्णय पर जोर दिया जाता है। चौथा क्या है, इसमें निवेश निर्णय, वित्त पोषण निर्णय, लाभांश निर्णय, कार्यशील पूंजी प्रबंधन सब शामिल है। सारे चीज शामिल है। क्या क्या शामिल है सर, एक बार बोलेंगे, अपने अपने जुवा केसरी बोलेंगे फटाफट से। निवेश निर्णय, वित्त पोषण निर्णय, लाभांश निर्णय, कार्यशील पूंजी इत्यादि सब शामिल है। आइए मुख्य अंतर सारणीबद्ध रूप से देखें और समझें दोनों में अंतर। मुख्य लक्ष्य क्या है, तो यहां पर पारंपरिक दृष्टिकोण में पूंजी जुटाना होता है और आधुनिक दृष्टिकोण में धन संपत्ति अधिकतमकरण करना होता है। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु में पारंपरिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये बाहरी वित्त पोषण है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो यहाँ पर धन का जुटाना, उपयोग प्लस नियंत्रण, बाप रे बाप, तीनों चीज यहाँ पर करना पड़ता है। समय सीमा की बात की जाए तो ये अल्पकालिक होता है, लेकिन अपना जो आधुनिक है वो दीर्घकालिक होता है। प्रबंधन का दृष्टिकोण देखा जाए तो ये संकीर्ण और सीमित होता है, लेकिन ये व्यापक और रणनीतिक होता है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल होशियार है आप लोग। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड होता है, बिजनेस के नीड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंक्शन के लिए काम किया जाता है, और सोर्स ऑफ फंड केवल होता है, सोर्स ऑफ फंड के लिए होता है। लेकिन मॉडर्न व्यू में देखा जाए तो यहाँ यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल डिसीजन सारे चीजें शामिल हैं। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फंड को रेज करना, यहाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। फोकस की बात करें तो यहाँ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सोर्सेस से यहाँ पर रेजिंग, यूटिलाइजेशन, कंट्रोल सब चीज आता है। टाइम हॉरिजन की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। अप्रोच की बात करें तो ये नैरो होता है, ये ब्रॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। पूरा पूरा चांस है, 100% चांस बोलो तो सर 100% बोलो, स्टार लगा लेना, जितना स्टार लगाने का मन है लगा लेना, आपके एग्जाम में आने का चांस है पूरा पूरा। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, हिंदी में सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। लाइक नहीं किए राजा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सारा क्लासेस होने वाला है, आप सभी का चिंता मत कीजिए, सारा क्लास कराएंगे। जो डाउट होगा आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको जो भी चाहिए, जो भी क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, और लाइक जरूर से जरूर कर देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, ताकि हम लगातार आपके लिए क्लासेस लाते रहें। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन के वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें।
जो भी वित्तीय संसाधन है, जो भी पैसा है, उसका हम लोग सर्वोत्तम उपयोग करें ताकि व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़े, संपत्ति अधिकतमकरण हो। मुख्य उद्देश्य इसका है लाभ अधिकतमकरण करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ अधिकतमकरण करना। दूसरा है संपत्ति का अधिकतमकरण करना। तीसरा है पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करना। चौथा जोखिम और प्रतिफल को संतुलन करना। पांचवा तरलता बनाए रखना। और लास्ट में छठा है व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चलना। ठीक है, चलिए सर, 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट रुक जाएंगे। चलिए इंग्लिश में देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ताकि इंश्योर कर सके प्रॉफिटेबिलिटी एंड वेल्थ को कर सके मैक्सिमाइज। की ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा राजा। दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा राजा। ठीक है। तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का अच्छे से यूटिलाइज करना। बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न में क्या करना? बैलेंस करना। बोलता है रिस्क और रिटर्न में क्या करना? बराबर बराबर कर देना। पांचवा मेंटेनिंग लिक्विडिटी को मेंटेन करना। लास्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला देना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाइक करके जरूर जाइएगा सेशन में। थैंक यू सो मच।